सबको जय मसीह की। प्रियो, कितना अच्छा हो यदि आज भी ये संभव हो पुराने समय की तरह कि जब यहोवा परमेश्वर बोलता था और उसके दास, उसके नबी, उसके भविष्यवक्ता उसको सुन पाते थे। कितना अच्छा हो 2020 साल पहले जब चेले यीशु मसीह को आमने सामने सुन पाते थे, जब परमेश्वर का आत्मा बात करता था और उसके दास, उसके सेवक उसको सुन पाते थे। प्रियो, मैं अपने जीवन के अनुभव के उस भाग को आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जिसने मेरी जिंदगी की दिशा और दशा दोनों को बदल के रख दिया। 2008 से 2012 मेरी जिंदगी का ये वो समय गुजरा जिसे मैं उस समय में सबसे बुरा हिस्सा कहता था जब मैं उसे जी रहा था। लेकिन आज मुझे पता चलता है, मैं जान पाता हूं कि वो मेरी जिंदगी का गोल्डन पीरियड, गोल्डन एरा गुजरा। प्रियो, 2008 से 2012 इन 4 सालों में मैंने अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया सिवाय इबादत के। ये वो समय था जब मैंने यीशु मसीह की ओर अपने कदमों को बढ़ाया। 10 मिनट से मैंने अपने प्रार्थनाओं के जीवन की शुरुआत की थी और 10 मिनट कब 10 घंटे में बदले, कब ये 12, 15, 20 और 24 हुए, मुझे पता ही नहीं चला। उसके कदमों पर बैठना मेरे लिए आनंद बन गया। और प्रियो, इस समय के कुछ अनुभवों को मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यीशु मसीह की सेवा करूंगा, मैं उसको सर्व करूंगा। और प्रियो, जब ये 2008 से 2012 का जो समय मैंने आपके साथ अभी साझा किया, जो मैंने आपको बताया, जब मैंने इस समय को जीना शुरू किया और जब मैं बढ़ रहा था तो मैंने प्रभु से कुछ वाचाएं बांधी, कुछ प्रतिज्ञाएं की और होली स्पिरिट मुझे खुद ब खुद गाइड कर रहे थे, क्योंकि ये शिक्षाएं मुझ तक कहीं से पहुंची नहीं थी। पर क्योंकि मैं बहुत डेस्परेट था यीशु मसीह को पाने के लिए, इसलिए पवित्र आत्मा खुद ब खुद मेरी सहायता और मेरी मदद कर रहे थे। और मैं रात दिन प्रार्थनाएं कर रहा था, रात दिन मैं वचन को पढ़ रहा था, उपवास प्रार्थनाएं कर रहा था, पूरा पूरा दिन वचन पढ़ता था। और उसी समय में मैंने कुछ प्रतिज्ञाएं, कुछ वाचाएं मैंने यीशु मसीह के साथ ठहराई। मैंने ठहराया कि प्रभु, आखिरी आवाज मैं तेरी सुन के सोऊंगा और पहली आवाज तेरी सुन के उठूंगा। क्या मायने हैं इस बात के? क्योंकि शायद आपको ये बात छोटी जान पड़ रही हो, लेकिन इसका अभिषेक बहुत गहरा है। क्योंकि जब मैंने कहा कि मैं आखिरी आवाज तेरी सुन के सोऊंगा, इसका अर्थ ये था कि मैंने अपने जीवन से हर एक उस चीज को जो मेरे और यीशु मसीह के बीच में एक डिस्ट्रैक्शन का कार्य करता था, मैंने उसे अपने जीवन से काट के अलग कर दिया। मेरी वो आदतें जो बाइबल पढ़ने के बाद भी, दुआ करने के बाद भी, उस समय मैं नोटिफिकेशंस चेक करता था मोबाइल में, फेसबुक पे क्या आया, व्हाट्सएप पे क्या आया। प्रियो, अगर आज आप बाइबल पढ़ने के बाद, दुआ करने के बाद अगर आप दोबारा से अगर आप फेसबुक, सोशल साइट्स या नोटिफिकेशंस चेक कर रहे हैं, तो प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप उससे उस अभिषेक को कभी भी नहीं पा सकते। क्योंकि अभिषेक सिर्फ और सिर्फ आत्मा में गंभीर लोगों के लिए है, सेंसिटिव लोगों के लिए है। इनसेंसिटिव लोगों के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब मैंने प्रभु से इस वाचा को ठहराया कि प्रभु, आखिरी आवाज में तेरी सुन के सोऊंगा, मैंने अपने जीवन से मोबाइल, कॉल्स, इंटरनेट, ये सारी चीजों को अलग कर दिया। मेरे सबसे करीब मेरे बिछौने के, मेरे बेड के बाइबल हुआ करती थी और रातों में उठ उठ के मैं वचन को पढ़ता था। ये वो समय था जब घर में जब सब सो जाते थे, मैं मोबाइल की रोशनी में
मैं वचन को पढ़ रहा था और उस समय जब बाइबल भी पढ़ ली, दुआ भी कर ली, मैं अपने मन को, अपने विचारों को अलाउ नहीं छोड़ता था कि अब वो कोई व्यर्थ की बातें सोचें या व्यर्थ के कार्य करें। और जब सुबह मेरी आंख खुलती थी तो उसके बाद भी मैंने परमेश्वर से जैसे वाचा ठहराई थी, प्रभु पहली आवाज, इससे पहले कि चिंताओं की धूप पड़े, इससे पहले कि कोई टेंशन आए, कोई घबराहट आए, प्रभु मैं सबसे पहले घुटनों पर जाऊंगा और तेरी इबादत करूंगा। प्रियो, ये उन्हीं समय के बीच की बात है। कुछ शिक्षाएं आत्मा में मेरे पास पहुंची और जैसे कि मैंने आज वचन की शुरुआत में इस बात को कहा कि कितना भला हो अगर यीशु मसीह को सुना जा सकता हो। और प्रियो, आज के मेरे वचन का सार यही है कि उसकी मीठी और शीरीन आवाज को सुना जा सकता है। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना, यीशु मसीह को देखा भी जा सकता है और सुना भी जा सकता है। प्रियो, मैं वो पहला इंसान होता अगर बाइबल में कहीं भी ये लिखा होता, ना तो वो दिखाई देता ना वो सुनाई देता। वो एक ऐसा परमेश्वर है जो वहम का नाम है, जिसका नाम वहम है, ना वो दिखाई देता ना सुनाई देता। तो शायद इस पृथ्वी पर वो पहला इंसान मैं होता जो कह देता कि मैं तेरी इबादत नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ना तो तू दिखाई देता और तू ना सुनाई देता। लेकिन प्रियो, वचन में लिखा है कि वो जिंदा खुदा है। एक बार पुकारने पर वो आपके जीवन में आने के लिए तैयार है, क्योंकि वचन में लिखा है कि वो संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। हालेलुया, सच में प्रभु का धन्यवाद हो प्रियो। और जब ये टीचिंग्स मेरे पास तक पहुंची और मैं उसकी आवाज को लेकर बहुत सेंसिटिव हो गया, और बड़े ध्यान से सुनिएगा इस टीचिंग के हिस्से को, क्योंकि जहां जहां भी प्रियो मैंने इस टीचिंग को शेयर किया है, मैंने यूट्यूब पर भी इसको शेयर किया है, लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है इस टीचिंग के द्वारा। उनके जीवन में अभिषेक उतरा है, उनका प्रार्थनाओं के जीवन का तरीका ही बदल गया। और सिर्फ इसको सुनने से काम नहीं चलेगा, जैसे ही आप इसे सुनकर अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, इस पर रिएक्ट करेंगे इस आवाज पर, तब आपकी जिंदगी बदलेगी। प्रियो, जैसे मैंने कहा, यीशु मसीह को सुना जा सकता है और आप में से हर एक जन इस आवाज को सुनता है लेकिन पहचान नहीं पाता। प्रियो, ये जो आवाज आती है, उठ और प्रार्थना कर, उठ और बाइबल पढ़, चाहे रात के किसी पहर में भी आए, हो सकता है रात को आपकी 2 बजे आंख खुले, 3 बजे आंख खुले, और ये भीनी सी आवाज जो आपकी आत्मा में आती है कि न जाने कितने दिनों से तूने भोर की प्रार्थनाएं नहीं करी हैं, न जाने कितने समय से तूने बाइबल नहीं पढ़ी है, उठ और प्रार्थना कर। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये यीशु मसीह की आवाज है। कैसे पहचानेंगे इस बात को? प्रियो, आपके अपने मन के अंदर व्यर्थ की चीजें तो हजार उत्पन्न हो सकती हैं कि रात में आपकी आंख खुली और आपकी आवाज या दुष्ट की आवाज हो सकती है कि चल मोबाइल में कोई व्यर्थ की चीज देख ले, कोई व्यर्थ की साइट खोल ले, फेसबुक चला ले, व्हाट्सएप चला ले, या कोई भी गुनाह या पाप की चीज देख ले। ये आवाज आपकी या आपके अंदर दुष्ट की डाली भी हो सकती है, लेकिन ये जो आवाज होती है कि उठ, प्रार्थना कर, बाइबल पढ़, प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये यीशु मसीह की आवाज है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है बुरा ही होता है। वो बुरी अभिलाषाएं आपके मन के अंदर आपकी या दुष्ट के द्वारा डाली भी हो सकती हैं, लेकिन ये जो आवाज है प्रियो, ये यीशु मसीह की आवाज है। लेकिन जैसे मैंने कहा, इसे सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा। जैसे ही आप इसे सुनकर रिएक्ट करना शुरू करते हैं, इस आवाज पर कार्य करना शुरू करते हैं, प्रियो ये आवाज आपको और लाउड और लाउड और लाउड आनी शुरू हो जाती है। और जब आप इसे सुनकर इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, ये आवाज आपसे और दूर और दूर और दूर होती चली जाती है। इसीलिए बहुत से लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि अब हमसे खुदा बात नहीं करता, अब वो हमसे दूर हो गया है। प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा कभी भी दूर नहीं होता। वो मनुष्य नहीं है
जो मनुष्यों का सा बर्ताव करे, उसके सोच और विचारों में, मेरे सोच और विचारों में जमीन आसमान का फर्क है। प्रियो, दूर हम हो जाते हैं अपने गुनाह और पाप के कारण, वो कभी भी नहीं होता। उसकी आवाज को सुना जा सकता है। और इसे डिटेल में कैसे समझेंगे? प्रियो, मान लिया आप अपने कुछ मित्रों के साथ, 8-10 मित्रों के साथ आप एक जंगल के मार्ग में जा रहे थे, और सबसे आगे जो मित्र चल रहा था, सबसे आगे जो मित्र चल रहा था, मान लेते हैं कि उसका नाम अतुल है। और जब वो आगे चल रहा था, उसे जंगल में एक आवाज सुनाई दी, अतुल। और उसने जैसे ही इस आवाज को सुना, वो रुका और उस आवाज की ओर ध्यान देने लगा। जितने उसके पीछे उसके मित्र आ रहे थे, सब उसकी मजाक उड़ाने लगे कि तुम यहां पे क्यों रुक गए, क्या बात है? वो कहता है, ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे पुकारा। सब उसकी हंसी उड़ाते हैं कि जंगल में किसी जंगली जानवर की आवाज को सुना होगा, आगे चलो, तुम्हें किसी ने नहीं पुकारा। वो कुछ ही कदम आगे चलता है कि फिर से आवाज आती है, अतुल। और अब क्या हुआ? क्योंकि 2 बार ये हो गया, सारे मित्र उसके अब भी मजाक उड़ा रहे थे, पर अतुल का सारा ध्यान उस आवाज की ओर फोकस हो गया है, इसलिए वो आवाज अब उसको और लाउड और लाउड और लाउड आएगी। प्रियो, जब आप यीशु मसीह को सुनने के लिए आप व्याकुल होते हैं, जैसे मैंने बताया 2008 से 2012 मेरी जिंदगी का बड़ा अद्भुत साल गुजरा। प्रियो, मैं एक रात में 8-8, 10-10 बार घुटने टेक कर इबादत करता था। मैंने प्रभु से एक वाचा को ठहरा दिया था कि प्रभु, जितनी बार मेरी आंख खुलेगी, मैं दाऊद की तरह तेरी इबादत करने के लिए उठूंगा, क्योंकि तेरा वचन कहता है, दाऊद कहता है वचन में कि मैं रातों को उठ उठ के तुझे पुकारूंगा। प्रियो, जब हम कह रहे हैं कि ये अंत के भी अंत का समय आ गया, तो प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, अब जाग उठने का समय है, जाग उठने का समय है। और प्रियो, जैसे ही मैं इस आवाज को सुनता था, मैं उसी समय घुटनों पर आ जाता था। जैसे ही आवाज को सुना, प्रियो, मैं दिन में 10-10, 20-20 बार, चाहे 10-10 मिनट करके ही क्यों ना जाऊं, मैं एकदम से घुटनों पर आता था और प्रार्थना करता था। और आप यकीन मानिएगा, वो आवाज मेरे लिए और लाउड और लाउड और लाउड होती चली जा रही थी। और इसका विपरीत भी तो है, जब आप इस आवाज को सुनने के बाद भी इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। आवाज आ रही थी, तूने 6 महीने से भोर की प्रार्थनाएं नहीं करी हैं, तूने 2 साल से भोर की प्रार्थनाएं नहीं करी हैं, न जाने कब से तूने वचन नहीं पढ़ा है, न जाने कब से तू शाम को 5 बजे 6 बजे मेरे पास घुटनों पर आके बैठा करता था। मैं तेरा आज भी इंतजार करता हूं, घुटने टेक और प्रार्थना कर। लेकिन प्रियो, बहुत से लोग इस आवाज को सुनकर इग्नोर करना सीख गए हैं। और होता पता है क्या है? उसके बाद ये आवाज उनकी जिंदगी से और दूर और दूर और दूर होती चली जाती है। शुरुआत में ये आवाज, जब आप उस आवाज को लेकर अटेंटिव होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, ये आवाज आपको ऐसे आती है जैसे मैं बोल रहा हूं और आप सुन पा रहे हैं। लेकिन जब आप इस आवाज को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, हो सकता है आपने जब एक बार इग्नोर किया, ये आवाज आपको आए कम से कम 500 मीटर की दूरी से। जी हाँ, आप कहेंगे भैया 500 मीटर से आवाज सुनना मुश्किल होता है, और अब भी अगर आपने नहीं सुना तो आवाज आएगी 5 किलोमीटर दूर से। आप कहोगे भैया 5 किलोमीटर दूर से तो अनहोना है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि आज लोग यही तो कह रहे हैं कि क्या उसको सुना भी जा सकता है। प्रियो, वचन में लिखा है, अय्यूब की पुस्तक 37 अध्याय 2 पद में, उसके बोलने का शब्द तो सुनो, उस शब्द को जो उसके मुंह से निकलता है सुनो। प्रियो, वो झूठा नहीं है, वो आज भी बात करता है, वो मीठी शीरीन आवाज। प्रियो, उसके विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने अपनी जिंदगी में अपने खुले कानों से, जब मैं दुनिया में घूम रहा था, जब मैं भीड़ में था, जब मैं सफर में था, मैंने इतनी मीठी शीरीन आवाज इस दुनिया में किसी की सुनी ही नहीं जितनी मीठी शीरीन आवाज जब मैं घुटनों पर जाके यीशु मसीह की सुनने पाता हूं। प्रियो, उसकी खूबसूरती का क्या बयां करूं, उसका नूर, उसका चेहरा
इतना खूबसूरत है। मैंने अपनी खुली आंखों से इतना खूबसूरत नूर, इतना खूबसूरत चेहरा इस दुनिया में किसी मनुष्य का देखा ही नहीं। जितना खूबसूरत चेहरा मैंने आंखें बंद कर कर प्रार्थना कक्ष में मैंने उसके चेहरे को निहारा है। सच में प्रियो, वो अद्भुत परमेश्वर है। कुछ और अनुभव को शेयर करना चाहता हूं। खास तौर से आज मैं बात कर रहा हूं उसी 2008 से 2012 की। ये वो समय था जब मैं दीवानों की तरह प्रार्थना कर रहा था प्रियो। और गर्मियों में सुबह 4 बजे, पौने 4 बजे उठना फिर भी सहज है, पर आप जानते हैं जाड़ों में ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है। और ये जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं, ये जाड़ों की है। उस समय जब हम अपने गर्म बिस्तरों में होते हैं, रजाई में होते हैं, बड़े कोजी हो रहे होते हैं, और उससे निकलना हमारे लिए बड़ी मुश्किल बात होती है। लेकिन प्रियो, सच में वो पहला भाग मांगता है, और दिन का पहला हिस्सा सुबह 4 बजे ही है। पौं सुबह 4 बजे ही फटती है। चाहे दुनिया में आप किसी हिस्से में खड़े होकर पूछे कि सुबह कितने बजे होती है, तो आपको जवाब मिलेगा 4 बजे। और ये वही समय था कि मैं पौने 4 बजे मेरा एक रूटीन रहा कि मुझे उठना ही उठना है। और जब मैं उठा प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं एक रोज की बात। मैं अभी बस मेरी आंख खुली ही थी और मैं निकलने की जद्दोजहद में ही था कि मैं रजाई से निकलूं, मुंह हाथ धोऊं। क्योंकि प्रियो, मैं एक योद्धा की रीति पर प्रार्थना करना पसंद करता हूं, यानी कि कोई बहाना नहीं। जब जाड़ों में मैं उठता था तो प्रियो, सबसे पहले मुझे फ्रेश होके ठंडे पानी से मुंह हाथ धोना होता था। उसके बाद जैकेट पहननी होती थी, कैप लगानी होती थी, मफलर, उसके बाद गर्म सॉक्स और दरी बिछा के नीचे घुटनों पर जाके इबादत करनी होती थी, ताकि कोई बहाना, कोई एक्सक्यूज ना हो कि मुझे नींद आ रही है। और प्रियो, अभी मैं रजाई से निकला भी नहीं था कि एक आवाज मुझे सुनाई दी, ऐसा कर, लेटे लेटे दुआ कर ले। मैं बड़ा गंभीरता से, ध्यान से इस आवाज को सुन रहा था। मैंने कहा, प्रभु, चाहे मैं रात को 2 बजे ही क्यों ना सोया हूं, किसी भी कीमत पर यीशु मसीह, ये आवाज आपकी नहीं हो सकती। और प्रियो, मैं उठा। मैंने जैसे बताया, मैंने ठंडे पानी से मुंह हाथ धोया, फ्रेश हुआ, और जब मैं घुटनों पर आके बैठ गया, मैंने इस आवाज पर गौर किया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सो जाते हैं लेकिन दुष्ट 24 घंटे कार्य करता है। वो दिन के किसी भी पहर में, रात के किसी भी पहर में आपको डिसीव करने की कोशिश कर सकता है। और न जाने कितने लोग डिसीव हो जाते हैं, जो अपने अनुभव में बताते हैं कि हम तो लेटे लेटे दुआ कर लेते हैं। प्रियो, लेटे लेटे कोई योद्धा अपनी ड्यूटीज को अंजाम नहीं दे सकता। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं घुटनों पर चला गया, बैठ गया। मैंने कहा, नहीं प्रभु, मैं तेरी आराधना जिस रीति से करता हूं वैसे ही करूंगा। फिर मुझे एक आवाज आई, चल उठ तो गया है, ऐसा कर, दुआ कर ले, बाइबल मत पढ़। प्रियो, जैसे ही मैंने इस आवाज को सुना कि तू दुआ कर ले, बाइबल मत पढ़, मैं आपको बताना चाहता हूं, यह आवाज किसी भी कीमत पर यीशु मसीह की नहीं हो सकती। और बहुत सारे लोग इस आवाज से डिसीव हो जाते हैं। अब यानी कि इस टीचिंग के 3 पार्ट्स हो गए, बड़े ध्यान से समझिएगा। एक, यीशु मसीह बात करता है, बोलता है, लेकिन उसकी आवाज को सुनने के लिए आपको अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से, संसार के शोरों से अपने आप को अलग करना होगा। हर एक वो चीज जो आपके और आपके यीशु मसीह के बीच में आती है, उसको आपको दूर करनी होगी, पहली बात। दूसरी बात, आवाज को सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, आपको उसकी आवाज को सुनते ही रिएक्ट करना सीखना होगा। अगर रात को 2 बजे भी आपको ये आवाज आए कि उठ और प्रार्थना कर, तो प्रियो, आपको ठीक उसी समय उठकर प्रार्थना के लिए घुटने टेकने होंगे। तो ये आवाज आपके जीवन में और बढ़ती चली जाएगी, और ये गाढ़े अभिषेक को लेके आती है। उसके बाद ये आवाज इतनी लाउड एंड क्लियर हो जाती है कि वो एक बार में आपसे बात करेगा और आप जान लेंगे कि आपसे किसने बात की है। तीनों के बोलने का स्वर अलग है। परमेश्वर पिता का अलग है, यीशु मसीह का अलग, और पवित्र आत्मा का अलग। गहरे गाढ़े अनुभव में उतरने के बाद आप जान सकते हैं कि इस त्रिएक परमेश्वर के प्रतिरूप में से आपसे किसने बात की है।
और प्रियो, जैसे मैंने कहा, ये अनुभव आपके और गाढ़े और गहरे होते चले जाएंगे। उसके बाद हो सकता है वो आपको आपके जीवन के विषय में बताए, हो सकता है आपके किसी बंद द्वार को खोलने के विषय में आपको बताए कि इसलिए आपके जीवन में रुकावट है, इसलिए विवाह नहीं हो पा रहा है, इसलिए बीमारी नहीं जा रही है, या किसी आपके घर या परिवार के किसी के विषय में आपको प्रोफेसी का गिफ्ट दे, या हीलिंग का गिफ्ट दे, या आत्मिक दान वरदानों में आपको बढ़ा दे। प्रियो, जैसे ही आप इस आवाज को सुने, आपको इसको सुनकर रिएक्ट करना होगा। दूसरी बात के ऊपर चलते हैं। दूसरी बात, आपको आवाजों में भेद करना होगा कि कौन सी आवाज यीशु मसीह की है और कौन सी दुष्ट की है। जी, और ये वचन से है कि दुष्ट की आवाज भी सुनना सीखिए। यहोशू की पुस्तक अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, जब एक राजा दूसरे राज्य पर आक्रमण करता था तो क्या होता था, वो दूसरे राज्य में अपने भेदियों को भेजते थे, जो भेष बदल के जाते थे, सिर्फ ये देखने के लिए, ये समझने के लिए कि दूसरा राजा हमारे विरोध में क्या नीतियां बना रहा है। प्रियो, जैसे मैंने कहा, ये आवाज के लेटे लेटे दुआ कर ले या दुआ कर ले, बाइबल मत पढ़, ये आवाज दुष्ट की है। इसको, इस आवाज के प्रति डिसीव नहीं होना है। दूसरी बात, जैसे ही आप अपने घर के अंदर इस आवाज को सुनकर कार्य करना शुरू करेंगे, थोड़े दिनों के लिए हो सकता है कि दुष्ट को बड़ी खलबली मच जाए और आपको रोकने के लिए वो बड़ी युक्तियां लगाएगा। मान लेते हैं जैसे ही आप फैमिली प्रेयर स्टार्ट करने के लिए जाएंगे, और ये असलियत में होता है, जैसे ही आप फैमिली प्रेयर स्टार्ट करने के लिए जाएंगे, आपके ही परिवार में से कोई जन कलेश की बात बोल देगा, टेंशन की बात बोल देगा, और लोग पता है क्या करते हैं, बाइबल ऐसे उठाकर फेंक देते हैं, नीचे रख देते हैं कि अब ऐसे मूड में तो हम दुआ नहीं कर सकते, और पता है बाइबल वहीं छोड़ देते हैं और फैमिली प्रेयर रद्द कर देते हैं, नहीं करते। अरे दुष्ट जो लेने आया था वही आपने उसे दे दिया। इस आवाज को सुनना सीखिए। जैसे ही आप शाम का या दिन का कोई भी समय ठहराएंगे, इस टीचिंग को मान के सुन लिया, आपकी आत्मा में एक कार्य हुआ कि नहीं, अब हम शाम को 6 बजे अपना कमरा बंद कर घुटनों पर जाके प्रार्थना जरूर करा करेंगे। पता है क्या होगा, ठीक उसी समय 5:45 के आसपास, 6 बजने में 5-10 मिनट पहले डोरबेल पे कोई व्यक्ति दस्तक देगा, कोई डोरबेल बजाएगा, या कोई ऐसा फोन कॉल आपकी स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट होगा, कॉल आएगी, जिसको देखने के बाद आप जानते हैं कि ये जो दरवाजे पे खड़ा है या जिसकी कॉल आ रही है, सिवाय व्यर्थ की बातों के, गॉसिप्स के, और कोई बात ये स्त्री करने नहीं आई है या ये व्यक्ति करने नहीं आया है। और आपको पता है कि ये मेरे समय को बर्बाद करेगा, खा के चला जाएगा। अब ये चुनाव आपका है कि आपके लिए यीशु मसीह इंपॉर्टेंट है या वो व्यर्थ की संगतियां इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो कि दुष्ट ज्योतिर्मय स्वर्गदूतों का रूप भी धारण कर सकता है। क्या मतलब है ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के रूप धारण करने का? ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के रूप को धारण करने का मतलब यह है कि प्रियो, आपके जीवन में ऐसे भी कुछ लोग आ सकते हैं। मान लिया कि 3-4 लोग आएंगे और बोलेंगे जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, और वो आपके घर में आके बैठेंगे और यीशु मसीह की बात करेंगे सिर्फ 10 मिनट। वो कोई परमेश्वर का जन भी हो सकता है। सिर्फ 10 मिनट यीशु मसीह की बात होगी, बाकी सिर्फ बुराइयां होंगी सेवकों की, उनकी कमियां निकाली जाएंगी, उनकी सेवकाई में कमियां निकालेंगे, और 4 घंटे वो आपके जीवन के कब खा के चले जाएंगे, बर्बाद करके चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। प्रियो, दुष्ट की आवाज को भी सुनना सीखना है, और जब आप इन दोनों आवाजों में भेद करना सीख जाएंगे, अगर मैं कम शब्दों में इसे एक्सप्लेन करूं, यीशु मसीह की आवाज और दुष्ट की आवाज को कैसे समझें, एक लाइन में अगर मैं आपको बताऊं तो बड़ा सहज है। कोई भी वो चीज जो आपको प्रार्थनाओं के जीवन की ओर धकेलती है, यीशु मसीह की ओर लेके जाती है, वो परिस्थितियां, वो लोग यीशु मसीह की ओर से मुबारक हैं, जो आपको प्रार्थनाओं के जीवन में यीशु मसीह की ओर लेके जा रही है। और कोई भी वो चीज, वो लोग, वो परिस्थितियां जो आपको प्रार्थनाओं के जीवन से बाहर लेके जा रही हैं, दूर लेके जा रही हैं, वो किसी भी कीमत पर यीशु मसीह की ओर से नहीं हो सकती। प्रियो, काश के ये बात
आप लोगों को आत्मा से भर दे, आपके अंदर झंझोड़ के रख दे आपको आत्मा में कि यीशु मसीह को सुना जा सकता है, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभुओं को सुना जा सकता है। और प्रियो, अगर आप उसको सुनना शुरू कर देंगे, आपके जीवन के हालातों को वो पल भर में बदलने की सामर्थ्य को रखता है। आइए प्रियो, हम अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रार्थनाओं में चलेंगे। जीसस, हालेलुया। प्रभु, तेरे वचन में लिखा है, अय्यूब की पुस्तक 31 अध्याय 35 पद में, भला होता कि मेरा कोई सुनने वाला होता। सच में मेरे प्यारे पिता, तू चाहता है कि हम तेरे कदमों पर सुनने के लिए तेरे समीप आए। हाँ मेरे प्रभु, तेरा धन्यवाद कि तू अद्भुत परमेश्वर है, तू अद्भुत रचने वाला है यीशु। हाँ पिता, तेरा धन्यवाद प्रभु, इस समय में हर एक सुनने वाले पर प्रभु तेरी आशीष को मांगता हूं। आज जब प्रभु इन्होंने इस बात को सुना है कि तेरी मीठी और शीरीन आवाज को सुना जा सकता है, प्रभु तेरा गाढ़ा अभिषेक इसी समय हर एक सुनने वाले पर उतर आए प्यारे पिता, और ये पवित्र आत्मा से भर जाएं, परिपूर्ण हो जाएं। इनके जीवन के हर एक हालात पर आपके कंट्रोल को मांगता हूं। प्रार्थना विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, अगर सच में परमेश्वर का आत्मा आपको उभारता है और आपके अंदर बार बार रह रहकर ये चीज आती है कि मैं भी यीशु मसीह के लिए कुछ करना चाहता हूं, तो प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, वेट मत करते रहिए, क्योंकि आज तो ये समय है कि आप कर सकते हैं। प्रियो, अब अंत का समय आ गया है। अगर आप वास्तव में एक ऐसे हृदय को रखते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सुसमाचार के प्रसार से बड़ा दान इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। आप हमारी सेवकाई में स्पॉन्सर बन सकते हैं। हमारी सेवकाई को, हमारी मिनिस्ट्री को, हमारे एपिसोड्स को आप स्पॉन्सर कर सकते हैं और अपनी दान राशियों और भेंटों के द्वारा इस जीवित सेवकाई का हिस्सा बन सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।